हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज का हमारा क्लास एक बेहद ख़ास टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल पे है, जिसको हिंदी में विभाज्यता नियम भी करते हैं। और हम इसी तरह 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और जितने भी नंबर्स है 11 तक, उन सभी के रूल्स को अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज का क्लास आपको बेहद प्यारा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आप सभी तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रूल है 2 से विभाज्यता का नियम, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2, यानी 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, तो हम जानते हैं यूनिट प्लेस। जिस संख्या, हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे। इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। कहने का अर्थ है द नंबर विच यूनिट प्लेस और वंस प्लेस हैज़ 0, 2, 4, 6 और 8। जिस संख्या के यूनिट प्लेस अर्थात वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल 2, 4, 6। सेकेंड एग्जाम्पल 3, 9, 8, 0, 9, 8, 6। तीसरा एग्जाम्पल 4, 9, 8, 0, 5, 3, 2। चौथा एग्जाम्पल 2, 4, 0, 9, 8। अब आप लोग गौर कीजिए। हम जानते हैं, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ चुका है, हमने पहले क्लास में भी पढ़ चुका है कि इसको वंस प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस, आगे फिर होता है 1000, होता है 10,000 होता है। इसी तरह वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब होता है। हम लोग इस सबको, ये सब बेसिक चीज़ है, पहले ही जान चुके हैं। तो ये यहाँ पे वंस प्लेस है और हमारे रूल के हिसाब से इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 2, अर्थात 2 से विभाज्य है। यहाँ पे 6 है तो ये भी विभाज्य है। 2 है, भी विभाज्य। 8 है, ये भी विभाज्य है। अर्थात ये प्लेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, तो वो 100% 2 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 2 से विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम अब जानते हैं। अगर कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या का योगफल, जिसको इंग्लिश में सम ऑफ नंबर्स बोलते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं होगा तो डेफिनेशन लिख दूँगा। एग्जांपल, सपोज़ कि हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया 3, 5, 8, 2, 1, कितना हुआ, 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16 2, 18, 18 1, 19। अब फिर यहाँ पे हम लिख दिए 5, यानी कितना हो गया। अब इस सब को अब ऐड करिए, आप ऐड करते हैं 3 + 5 + 8 + 2 + 1 + 5, कितना हो गया है ऐड करके। 5 3 8, 8 8 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 5 24। क्या
24 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब सेकेंड ले लेते हैं। 5 6 2 फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे हम लेते हैं 3। अब सपोज़ ये नंबर है, अब हम इसको चेक करना ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको ऐड करेंगे 5 + 6 + 2 + 5 + 3। इसको हम ऐड किए 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 5 18, 18 3 21। 21 डिविजिबल है 3 से? हाँ है, बिल्कुल है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 9 5 0। अब ये कोई पूछेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम जोड़ लेते हैं 9 3 12, 12 5 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17 ही होगा। क्या 17 3 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है हमें जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, संख्या दिए रहेंगे, उनके जो भी नंबर्स है यहाँ पे उसका अगर योगफल 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम 3 से विभाज्यता का समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नियम 4 के। 4 से विभाज्यता का नियम के लिए एक परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो परिभाषा कुछ ऐसा होगा कि जो भी संख्या रहेगी वह संख्या जिसका इकाई और दहाई ये दोनों अगर 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। चलिए एक हम एग्जाम्पल के रूप में इसको कर लें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हमारा है 4 6 8 4 2 4। अब इसका ये नंबर दिया हुआ है, इसका 1 और 10 प्लेस देखेंगे। 1 10 प्लेस क्या है? 1 + 4 ये 2 है, तो यानी 24 हुआ। 24 4 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल है, 24 4 से बिल्कुल डिविजिबल है। यहाँ पे रहेगा 3 6 2 8। यहाँ पे 1 10 प्लस पे क्या है? 28 है। 28 डिविजिबल है 4 से? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। फिर यहाँ पे अगर दे दिया 3 9 2 5 8, ये डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 58 है। 58 जो है 4 से डिविजिबल है। चलिए देख लेते हैं, नहीं होगा। 1 4 4 4 16, जी बिल्कुल नहीं है। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं 4 से विभाज्यता का नियम आप बढ़िया से सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, सबसे आसान ये है और उसके बाद 2 का है। तो चलिए सबसे पहले 5 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो इसका अगर परिभाषा बनाना हो तो परिभाषा कुछ ऐसे बनेगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पाँच से विभाजित होगी। तो चलिए इसका एग्जांपल कुछ हम लोग ले लें, कैसे होगा। सपोज़ किसी 3 लिखा है, 9 लिखा है, 0 लिखा है, 5 लिखा है। तो इसके 1 प्लेस पे क्या है? 5 है, तो ये डिविजिबल है 5 से। 9 है, 2 है, 0 है, 0 है। ये इसके 1 प्लेस पे क्या है? 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है।
देख के बता देना है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। सपोज़ कि 3 है, 2 है, 0 है, 9 है, 8 है, 6 है, 5 है, 0 है। क्या ये डिविजिबल है 5 से? जी बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ के वंस प्लेस पे 0 है। 3 है, 9 है, 5 है, 0 है, 9 है, 5 है। ये डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे 5 है, तो ये डिविजिबल है। अब हम एक उदाहरण, जैसे कोई पूछेगा 3 रहेगा, 9 रहेगा, 2 रहेगा, 8 रहेगा, 4 रहेगा, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए डिविजिबल के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो अतः ये 5 से विभाजित नहीं है। 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। क्या ये डिविजिबल है 5 से? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अतः ये डिविजिबल नहीं है। तो 5 से विभाजिता का नियम भी हमने जान लिया। यहाँ पे हमने 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम और 5 से विभाजिता का नियम हमने सीख लिया। तो अब कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, कमेंट करिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में मूल रूप से जानेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और बिल्कुल भी समझ में आया होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम हुई आपको समझने में, कमेंट कीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल दिया जाएगा और आपको बढ़िया से समझाया भी जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।